India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून एंड मॉम वेलकम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। बलजीत, शिवम, मदन, विपिन, WWE सभी लोगों के कुछ लोगों के नाम इतने अजीब होते हैं कि वो पढ़ने में फ्लो में निकलता है। ठीक है, तो अनिरुद्ध, रॉय, शुभम, दिवाकर, दीपू, खुशबू, राकेश, प्रीतम, साजिद, नीलेश, मनी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम फ्रेंड। तो दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए फटाफट से, फिर एक जबरदस्त सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए रेडी हो जाइए। आर यू रेडी गाइस? सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है क्योंकि आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यूं मान के चलिएगा अब से ही आपकी असली जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, एनटीपीसी के टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स वोट्स बनाते रहना। डेली पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से डाउनलोड कर लेनी है। जो लोग चैनल पर नए हैं, काफी सारे लोगों के कमेंट देखे कि सर आई एम न्यू ईयर, हमें नहीं पता कि कंप्लीट प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाईफाई स्टडी जब आप चैनल ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट जो होगा, तो उस प्लेलिस्ट में आपको जितने जो भी आपका कोर्स चल रहा है, एनटीपीसी चल रहा है, जेई चल रहा है या जो भी सीजीएल चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से मिल जाएगा उसके अंदर, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, उसमें हर एक सब्जेक्ट की आपको कंटिन्यूसली वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, और आज धमाकेदार टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिलोजिज्म। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर और 110% श्योर किसी भी एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो इंडिया लेवल में, जहां भी रीजनिंग आती है ना, और खास तौर से रेलवे के एग्जाम्स, उसमें सिलोजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है बहुत खुशी की बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन बेसिक से बिल्कुल अपर लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को टच करने वाले हैं, कंप्लीट कंसेप्ट को टिक करने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा या आप लोगों ने नहीं देखा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप डेफिनेटली दुनिया की कोई सी भी किताब और कैसा भी क्वेश्चन उठाएंगे तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, अगर आप रेगुलर बेसिस पर नोट्स बनाते रहे, चीजों को सीखते रहे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग रेडी होंगे, बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, अपना जो टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्लियर है यार, हमारे माइंड में हमें 30 में से 30 उठाने और बहुत अच्छे लेवल पे उठाने। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा इधर। सबसे पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिखाई देंगे यानी कि कथन, और कंक्लूजन दिखाई देंगे यानी कि निष्कर्ष। आपको करना क्या है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है। अगर उसने दे दिया कि बंदर डॉग है यानी मंकी डॉग है तो मंकी डॉग है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको दिमाग में नहीं लगाना है कि नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा, आपको स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट ये दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर इसको 50 और 100 के कंसेप्ट से कर सकते हैं, सर हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट देखकर, सर हम इसको पार्शियली डिवाइड करके कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, रूल रटते हैं। आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में किसी चीज को सीखना चाहते हो और परमानेंटली सीखना चाहते हो तो इस सेशन में बिल्कुल जब तक सिलोजिज्म का चैप्टर चलेगा ना, बने रहना। ये मेरा वादा है कि ऐसी कोई किताब नहीं होगी दुनिया की या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये विश्वास हमेशा बनाए रखना। चलिए इधर देखिए। अब यहां पर इस चीज को देखते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन मिल गया। कंक्लूजन को अपने को चेक करना होता है, जो हम डायग्राम, जो चित्र हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब कभी कभी होता क्या है कि जो स्टेटमेंट होता है
स्टेटमेंट में डायग्राम एक से ज्यादा बनते, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम टाइम पे मान लो क्या 50 डायग्राम थोड़ी बनाने बैठेंगे, तो कंसेप्ट कुछ कुछ जहां पर जरूरी होंगे वहां पर याद करने पड़ेंगे, और कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर सिर्फ जनरल डायग्राम से ही काम हो जाएगा। यानी जो डायग्राम आपने बनाया एक जनरल डायग्राम, बस हमेशा उसको फोकस में रखना है और बाकी सारी कंडीशन अपने माइंड में रखनी होती है। फिर से देख लीजिए, स्टेटमेंट मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेंगे और आंसर का पैटर्न इस तरीके से मिलेगा। अब आंसर के पैटर्न में आपको 5 तरीके के आंसर बनते हैं, लेकिन रेलवे के अंदर आप लोग जानते हो कि ऑप्शन 4 ही मिलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रेलवे के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 ऑप्शन बनते हैं। यानी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वहां पर मिस करेगा, पर पहले देख लीजिए, ठीक है। ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो, अगर फर्स्ट कंक्लूजन सही है तो ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो, पहला अनुसरण करेगा। अगर दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा फॉलो कर रहा है, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। अगर इसमें आइदर और का केस बन रहा है, पता नहीं चल रहा, डाउट वाली कंडीशन बन रही है, एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात कर रहा है, तो आइदर और लगाएंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी कि जब दोनों गलत होंगे तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो ये आएगा, यानी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। और अगर दोनों सही होंगे तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, इस तरीके से आएगा अगर दोनों सही होंगे तो ये 5 जो आंसर हैं आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नोट्स बना लो, कॉपी ले लो और देख लो इधर, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सारे स्टार्ट कर रहा हूं 1 बाय 1, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलते हैं यहां पर, सबसे पहले देखना इधर। अब आपको स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है ये चीजें समझने वाली होंगी, ठीक है। देखिएगा इधर, दिमाग को एकदम शांत रखो और यहां पर देखो टाइप ऑफ स्टेटमेंट। क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट कौन कौन सा मिल सकता है। पहला स्टेटमेंट आपको मिल सकता है ऑल ए आर बी, सभी ए जो हैं वो बी हैं। तो देखिए इधर कैसा डायग्राम बनेगा इसका, ए वाला पोर्शन पूरा का पूरा बी में चला जाएगा। एक चीज याद रखना, ये जो आगे होता है ये होता है सब्जेक्ट, और जो पीछे होता है वो होता है प्रिडिकेट, ठीक है, ध्यान रखना। जो आगे होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो पीछे होगा वो प्रिडिकेट होगा। बात हमेशा सब्जेक्ट की कही जाती है, दिमाग में एक चीज डाल लो। हो सकता है आपने बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, लेकिन हो सकता है यहां पर, हो सकता है क्या होगा ही कि बहुत सारे रूल आपको नए देखने को मिलेंगे, ठीक है, नई चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपडेटेड चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में आ रही हैं। तो चीजें बेसिक से बिल्कुल एक बार क्लियर कर लो, जो आपको पता है और जो नहीं पता है वो भी चीजें पता होने वाली हैं, ठीक है। देखिएगा इधर, आगे वाला सब्जेक्ट होता है, पीछे वाला प्रिडिकेट होता है। हमेशा याद रख लेना, बात हमेशा पहले वाले के लिए होती है, जो आगे लिखा हुआ होता है। सिलोज्म के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे उनमें बात हमेशा फर्स्ट वाले के लिए होती है, ठीक है। देखना इधर, ऑल ए आर बी, यानी आगे वाला पूरा अंदर है किसके, पीछे वाले के, ठीक है। अब यहां पर देखना, सम ए आर बी, आगे वाला ए का कुछ पोर्शन जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। सम ए आर बी, ए और बी में कुछ कॉमन है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, यानी आगे वाले का कोई भी पोर्शन दूसरे वाले में नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। नो ए आर बी, ठीक है, ए और बी दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और इसी तरीके से यहां पर देखना मेरे भाई, लास्ट वाला सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम चाहता तो मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं कि ये ए है और ए का कुछ भाग बी में नहीं है। ये ए है ना, तो ए का ये वाला भाग ले लो, डॉट वाला भाग, ये जो है ये बी में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है। या फिर डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि ए का पोर्शन बी में नहीं है। तो देखो कौन सा वाला पोर्शन की बात कर रहा है ये, इस बाहर वाले पोर्शन की बात कर रहा है कि ए का ये वाला जो पोर्शन है ना ये बी में नहीं है। तो मेनली आपको ये 4 स्टेटमेंट 100% याद रखने और उनसे रिलेटेड डायग्राम याद रखने कि उनका डायग्राम किस तरीके से बनता है, ठीक है। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी और सम ए आर नोट बी का डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। सम ए आर नोट बी का सीधा सा मीन है कि कुछ ए तो बी हो सकता है ना, ठीक है। ये देखिए ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं है, ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं है, सम ए आर नोट बी, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी सभी को। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए फटाफट से एक बार, सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर दीजिए कि ये चीजें क्लियर है ना, यहां तक बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है ना सभी के, सही है। चलें आगे, देखिएगा अब इधर। अब यहां पर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं सभी के लिए। कभी कभी लाइनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को देख लो, एक बार पूरी चीजें समझ लो,
फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो हमारा प्रोसीजर चलेगा वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस सेशंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे ऑल का कंसेप्ट एक बार, कभी कभी क्या होता है कि लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कभी कभी इस तरीके से लिखा होगा, लाइन देखना, ऑल ARB, जो मैं लिख रहा हूं उसको देखना, ऑल ARB यानी कि सभी A B हैं, सभी A B हैं, ये लिखा हुआ है ऑल ARB सभी A B हैं, तो उसका डायग्राम ये बनेगा। ये आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा किस में आ रहा है, प्रेडिकेट में आ रहा है, यानी आगे वाला A जो है पूरा B में आ रहा है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना, ऑल ARB का मतलब ये होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑल वर्ड है ना, ये ऑल वर्ड लिखकर देता ही नहीं है, ये ऑल वर्ड लिखकर नहीं देता, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट देता है, देखना कितना सा, ये वाला सिर्फ ARB सिर्फ इतना लिखकर देता है, ARB, ये ऑल वाला जो है ये सभी जो है ये हटा देता है। तो जैसे इस तरीके से दे दिया, इस चीज को समझना अब यहां पर, जैसे यहां पर दे दिया इसने, ठीक है, इसने यहां पर दे दिया ARB, तो इस ARB का मतलब भी देखो क्या होता है, इस ARB का मीन होता है ऑल ARB। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, A B है, अगर ये ऑल नहीं भी दे रखा है, सिर्फ इतना दे रखा है A B है, तो इसका मतलब होता है सभी A B हैं। आप कभी भी सम की कंडीशन इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी बोलता है कि राकेश एक आदमी है, यानी जितने भी राकेश है ना उनकी बात कर रहा है कि वो एक आदमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे वो बोलेगा B C हैं, यानी कि सारे के सारे B जो हैं वो C में हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरीके से देखना, इधर A B है, डेट मीन्स ऑल ARB। ठीक है, अब देखना इधर, जैसे मैंने यहां पर दिया BRC, आगे ऑल नहीं लगाया है, न सम लगाया है, न ऑल लगाया है, न कुछ लिखा है, न मैंने सभी लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है BRC, डेट मीन्स ऑल BRC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट से बता दो कि ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई अच्छे तरीके से। ठीक है, BRC डेट मीन्स ऑल BRC। तो अक्सर एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है, न कुछ लिखता है न सभी लिखता है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता है ARB। तो समझ जाना वहां पर कि वो सारे A की बात कर रहा है, कि पूरा का पूरा A जो है वो B में। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ओनली का कंसेप्ट देखना एक बार। कभी कभी ओनली लिखा हुआ आ जाता है स्टेटमेंट के अंदर, कभी कभी क्या लिखा हुआ आ जाता है, ओनली लिखा हुआ आ जाता है, ओनली, ओनली ARB। ठीक है, केवल A B हैं, तो इसका मतलब समझ लेना। देखो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने क्वेश्चन गलत करने पे मजबूर कर देती है। फिर तो सीख लो इन चीजों को बहुत अच्छे से। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो पूरा का पूरा A B में है, लेकिन अगर लाइन के आगे ओनली वर्ड लिखा हुआ है, केवल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली ARB, केवल A B है, तो इसका मतलब समझ जाना क्या होता है, जो पीछे वाली चीज है ना वो पूरी तरीके से आगे वाले के अंदर आती है। यानी अब बात होती है यहां पर प्रेडिकेट की, जो प्रेडिकेट है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। यानी पीछे वाली चीज B जो है वो पूरी की पूरी किसके अंदर आ गई, A के अंदर आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ओनली बैंक आर कैश, केवल बैंक कैश हैं, तो पीछे कौन आ रहा है, कैश पीछे आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है, कैश पीछे आ रहा है, तो पीछे वाली चीज पूरी तरीके से कैश पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे वाली चीज पूरी तरीके से आगे आ जाएगी। तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए कि यार ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहां पर एक बात बोली जा रही है अखिलेश कुमार द्वारा कि A का डायग्राम अंदर B की जगह नहीं रख सकते हैं क्या। A का डायग्राम अंदर B की जगह कैसे रख देगा भाई। ठीक है, बात किसकी हो रही है, ओनली वाले की हो रही है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है आपको, परमानेंटली याद रखना है कि जहां भी ओनली लग गया ना स्टेटमेंट के अंदर, तो पीछे वाली चीज पूरी तरीके से आगे वाले के अंदर आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, तो चीजें पीछे से उठ के आगे जाएगी। अब क्लियर है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसको।
तो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट बताया आपके ऑल के लिए, दूसरा कंसेप्ट बताया मैंने ओनली के लिए, तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूं सम के लिए कि सम की जगह और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकते हैं। आग लगा देंगे, मैं बता रहा हूं दुनिया में अपन। सिलेक्शन तो एनटीपीसी में हमारा ही होगा, यह विश्वास रख लेना। बस चीजें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, डेडिकेशन के साथ। पूरा पूरा ध्यान यहां होना चाहिए स्लाइड पे कि क्या चल रहा है, ठीक है। देखना अब इधर देखो, अब इधर कंसेप्ट ऑफ सम, सम का कंसेप्ट देखना। अब कुछ का कंसेप्ट देखना। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ये आपने अक्सर एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट्स में देखा होगा। लेकिन भाई मेरे, कभी कभी सम की जगह फ्यू भी लिखा हुआ आ जाता है, फ्यू लिखा हुआ आ जाता है, सेल्डम लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, रेयरली लिखा हुआ आ जाता है, हिंदी में शायद, कदाचित, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए आ जाए ना कि शायद ए बी है, कदाचित ए बी है, कभी कभार ए बी है, ठीक है, थोड़ा ए बी है, तो भैया इनको हमेशा किस में इंक्लूड करोगे? सम में इंक्लूड करोगे। आप कुछ में इंक्लूड करोगे, किस में इंक्लूड करोगे? सम में, कुछ में इंक्लूड करेंगे। अब यहां पर देखना, इधर जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, फ्यू मैंगो आर एप्पल, थोड़े आम सेब हैं, तो थोड़े का मतलब सम की बात कर रहा है, यानी कि सम मैंगो आर एप्पल, ठीक है, सम मैंगो आर एप्पल, यानी मैंगो का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो गया? एप्पल हो गया। सम मैंगो आर एप्पल, क्लियर है कि नहीं है? सम मैंगो आर एप्पल, कि कुछ मैंगो जो है वो एप्पल हैं, ठीक है। अब देखना इधर होता क्या है, जब भी एग्जाम के अंदर ये वाला वर्ड लिखा हुआ हो एटलीस्ट, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखना एक चीज, ठीक है। कभी कभी कुछ वर्ड्स में यहां पे बता देता हूं आपको कि किन किन वर्ड्स को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, ये चीजें ढंग से देख लो। निश्चित रूप से, डेफिनेटली, एटलीस्ट यानी कम से कम। ये जो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, नकार देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दो वर्ड्स को आप हमेशा स्टेटमेंट या कंक्लूजन होंगे उनमें से हटा दोगे, गोला करके निकाल दोगे और फिर डायग्राम बना के आप लोग सोल्व करेंगे। चीजें याद रखना, डेफिनेटली, निश्चित रूप से और एटलीस्ट, इन दो चीजों को। अब देखना इधर, यहां पे एक चीज समझना, मैं बात कर रहा था यहां पे, ठीक है ना, कौन सा? फ्यू, सेल्डम, रेयरली तो इंग्लिश में थोड़ा, कभी कभार, शायद, कदाचित, जान करके कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो इनका मतलब कुछ होता है। ये चीजें आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आज के सेशन से रिगार्डिंग, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना है यहां पर एक चीज, हम मेनली किन 3 चीजों में डील करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ये चीज समझना, ठीक है। किन 3 चीजों में डील करने वाले हैं? एक तो पॉजिटिव कंक्लूजन, जब हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन चेक करेंगे, एक नेगेटिव कंक्लूजन चेक करेंगे, और तीसरा पॉसिबिलिटी वाले, संभावना वाले कंक्लूजन चेक करेंगे। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के कंक्लूजन हमें चेक करने होंगे। याद रखना कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉसिबिलिटी। सकारात्मक, नकारात्मक, संभावना। सकारात्मक मतलब 100% सत्यता, नकारात्मक यानी 0%, उसका बिल्कुल होने का कुछ भी नहीं है, और पॉसिबिलिटी मतलब 50%, 50-50, इसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसके काम करने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो 3 कंक्लूजन हम लोग मेनली चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब भैया अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आते हैं अपन, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन के लिए सोचते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक चीज देखना आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, सारे बेसिक कंसेप्ट्स के साथ फिर क्वेश्चन सब लोग स्टार्ट करेंगे, सारे केस पढ़ेंगे, आइदर और के केस भी पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के केस भी पढ़ेंगे, नाइदर नॉर भी पढ़ेंगे, इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना एक बार, मैं बना रहा हूं ऑल ए आर बी, ठीक है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए डायग्राम बनाना है, तो मैंने बनाया ऑल ए आर बी और फिर है ऑल बी आर सी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये मैंने एक डायग्राम बनाया। इसके अकॉर्डिंग
अब पहले तो ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, क्या ये एक ही डायग्राम बनेगा या डायग्राम और भी बन सकते हैं? पहले तो ये बताओ, जल्दी से बताओ, यस और नो में बताना कि इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने ये डायग्राम बनाया है तो वो डायग्राम यही बनेगा या डायग्राम और भी बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा, अभी चीजें बतानी है बहुत सारी। ठीक है, पहले ये बताओ कि मुझे ये कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम यही बनेगा या और भी बनेंगे? यस और नो, हाँ या ना में रिप्लाई दीजिए कि यस बनेंगे या नो नहीं बनेंगे। यस और नो में रिप्लाई दीजिए। मैक्सिमम लोगों के यहां पर जो रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं, यस देखने को मिल रहे हैं, और कम से कम 20 से 30% लोग ऐसे भी हैं जो नो बोल रहे हैं कि इसका कोई और डायग्राम नहीं बनेगा। चलिए देखिए, अगर मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाया, देखना इधर डायग्राम में ये बना रहा हूं इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसने बोला ऑल ए आर बी, तो मैंने ए और बी की बाउंड्री सेम कर दी, ये ए और इसी पे कर दिया बी, ऑल ए आर बी, दोनों की बाउंड्री सेम कर दी। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि सारे ए बी में नहीं है? सारे ए बी में ही तो हैं। ऑल ए आर बी जो बोल रहा है बिल्कुल है, अगर मैंने बाउंड्री सेम भी कर दी तो भी ए बी में है। फिर आगे बोल रहा है ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो हैं वो सी में होने चाहिए। तो ये लो मैंने बाउंड्री फिर से बराबर कर दी, सी की बाउंड्री भी ए और बी के बराबर कर दी। तो क्या मैं इसको नकार सकता हूं? क्या मैं इस डायग्राम को नकार सकता हूं? क्या दिमाग को एकदम अलर्ट रख लेना। आज तक हो सकता है बहुत सारी चीजें पढ़ी हो आपने, लेकिन मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। ये मेरा वादा है आपसे, अपन पूरे नंबर उठाएंगे 30 में से 30। बस रेगुलर चीजें देखते रहना, क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना भैया, 110% सही है, ये डायग्राम भी सही है और ये डायग्राम भी सही है। दिमाग में रखना चीजों को, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तब जनरल डायग्राम बनाएंगे ये वाला, लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर बाउंड्री सेम कर दी तो भी ये डायग्राम बन सकता है, ये सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखना ये चीज। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो भैया डायग्राम ये भी है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, बाउंड्री सेम हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या बोल रहा है, ऑल ए आर सी, उसको चेक करवा रहा है कंक्लूजन के अंदर कि सारे के सारे ए जो हैं सी में होने चाहिए। तो बिल्कुल है, सारे ए बी में हैं, सारे बी सी में हैं, तो इस डायग्राम में भी फॉलो हो रहा है और इस डायग्राम में भी फॉलो हो रहा है। बाउंड्री सेम है तो सारे एक दूसरे के अंदर है, तो दोनों डायग्राम में सेम हो रहा है। ठीक है ना, फॉलो हो रहा है। तो याद रख लेना रूल क्या कहता है, अगर कंक्लूजन, जितने भी डायग्राम या जितनी भी चीजें आप दिमाग में सोच सकते हो, बना सकते हो, अगर उन सब में फॉलो हो रहा है तो वो सही है। अगर एक डायग्राम में भी फॉलो नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ऑल ए आर सी, ठीक है, सारे ए सी में है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये कंक्लूजन डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। अब इसको चेक कर लो, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, क्या ऑल ए आर बी सही है? क्या ऑल ए आर बी, देखो सारे के सारे ए जो हैं बी में आ रहे हैं, सारे के सारे ए बी में आ रहे हैं, इसमें भी सारे के सारे ए बी में आएंगे। 99% लोग क्वेश्चन गलत करके आएंगे। भाई ध्यान रख लेना, सुन लेना रूल यहां पर। सबसे पहले देखो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फिर भी गलत होगा, दूसरा वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा सुन लेना। अगर स्टेटमेंट आपका रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा एज इट इज सेम टू सेम कंक्लूजन के अंदर, अगर स्टेटमेंट अगर आपका सेम टू सेम कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है तो मेरे भाई वो चीज हमेशा गलत होती है, चाहे वो डायग्राम में कितना भी फॉलो कर रहा हो। किताबों में रटना मत किसी चीज को, ठीक है ना, चीजें समझना और उसके बाद करना, रटने की जरूरत नहीं है। पहला रूल यही है क्या, कि अगर सेम स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा गलत होगा, चाहे वो डायग्राम में कितना भी फॉलो हो रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, तो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, और ये रूल बना दिया मैंने यहां पर, ये नोट कर लेना,
ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो रूल नंबर 1, नोट्स बनाते हुए चलना। क्या बोल रहा हूं कि प्रश्न में दिखाई देने वाला कथन यदि समान रूप से निष्कर्ष में दिखाई देगा तो वह हमेशा गलत माना जाएगा। रीस्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, हमेशा रॉन्ग होगा। क्लियर है कि नहीं है? पहला रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिर्फ एक रूल डिस्कस किया है, बिल्कुल एंड तक चलेंगे, सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, 30 तारीख को सुबह 11 बजे सीजीएल के जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, आपको जो पढ़ा रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आने वाले हैं सीजीएल के कैंडिडेट्स के लिए, जिनका टारगेट है एमटीएस वगैरह। तो आप लोग बिल्कुल आना ना भूलिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।